हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारी बैलेंस शीट के बारे में है। इसमें हम समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो बैलेंस शीट के बारे में अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एक बार पूरी ज़रूर देखें। दोस्तों, बैलेंस शीट को हिंदी में आर्थिक चिट्ठा कहते हैं या बैलेंस शीट किसी कंपनी, संस्था या बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ को एक पर्टिकुलर पीरियड को अपनी रिपोर्ट में शो करती है या बताती है। किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वह कैसा वर्क कर रही है, इसकी जानकारी हमें इसी बैलेंस शीट से ही मिलती है। अब इससे हम किसी भी बिजनेस या कंपनी की ग्रोथ का आसानी से पता कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट में ये जो बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ शो की जाती हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक ग्रुप में ही लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे चाहें हम वैसे इसमें सारी चीज़ें लिख दें। एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स को शो किया जाता है, लिखा जाता है। इसमें सिमिलर नेचर के आइटम को एक कॉमन हेडिंग के अंदर लिखा जाता है। अब जैसे अलग अलग कस्टमर्स से जो भी पैसे हमें लेने हैं उन्हें सन्ड्री डेटर्स के नाम से लिखा जाता है। अब इसको भी एक हेडिंग के अंदर लिखते हैं करेंट असेट्स। इसी तरह और भी जितने आइटम होते हैं उनको भी एक हेडिंग के अंदर ही शो किया जाता है। बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट का ही एक पार्ट है और यही वजह है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इन दोनों का फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये अकाउंट होते हैं, जबकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, ना कि अकाउंट। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट कोई साइड नहीं होती है और ना ही इसमें हम टू या फिर बाई का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम अकाउंट बनाते वक्त करते हैं। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि यह जो बैलेंस शीट होती है या किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी से हमें उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी ग्रोथ का पता चलता है। तो आइए इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन देखते हैं। बैलेंस शीट की एक छोटी सी डिफिनीशन यह है कि बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट prepared with a view to measure the exact financial position of a business on a certain fixed date। यानी बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी बिजनेस की एक करंट डेट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वह प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, उसको मेज़र किया जा सके। इसीलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेन फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट की क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसका पहला पॉइंट है बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। तो अभी कुछ देर पहले हम यह समझे हैं कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, ना कि अकाउंट। इसमें हम बस बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करते हैं और ना ही इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट होता है, ना ही इसमें टू और बाई का यूज़ किया जाता है। तो यह एक स्टेटमेंट है, इसकी यह विशेषता होती है। नेक्स्ट है इट इज़ प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब यह जो बैलेंस शीट बनाई जाती है यह एक फिक्स डेट पर ही बनाई जाती है कि आज की डेट में बिजनेस के ये सारी चीज़ें हैं, इतनी असेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज़ हैं। तो यह उस एक फिक्स डेट पर ही बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यह जो बैलेंस शीट बनाई जाती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही प्रिपेयर की जाती है। इस तरह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट से बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। अब यह पता चलने के बाद ही बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। या बैलेंस शीट जो होती है या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति को बताती है कि वह अभी किस तरीके से चल रहा है और आगे वह कैसा चलेगा। तो यही सारे बैलेंस शीट के फीचर्स होते हैं। आइए अब देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो यह मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर कर चुका हूँ। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर होता है बैलेंस शीट एज एट, या जिस भी डेट को प्रिपेयर की जा रही है वहाँ इसकी डेट लिखते हैं।
अब ये लेफ़्ट साइड इसकी होती है वो लाइबिलिटीज़ की होती है और ये राइट असेट्स की। अब एक बिज़नेस की जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको हम इस लाइबिलिटीज़ के कॉलम में लिखते हैं और यहाँ इस अमाउंट के कॉलम में उसकी अमाउंट लिखते हैं। और बिज़नेस की जो भी असेट्स हैं वो असेट्स के कॉलम में और उनकी जो भी अमाउंट है वो यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिखे जाते हैं। अब लाइबिलिटीज़ में ये सबसे पहली हेडिंग होती है कैपिटल की। कैपिटल वह होती है जो बिज़नेस करने वाला पर्सन होता है, वह बिज़नेस को स्टार्ट करते वक्त उसमें जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है या लगाता है इस कैपिटल में ऐड करते हैं ऐड नेट प्रॉफिट, और इसमें से लेस करते हैं ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स होती है जो भी हम पैसे पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, और इसमें से लेस किया जाता है इनकम टैक्स। अब ये दूसरी हेडिंग है करंट लाइबिलिटीज़ की। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं, वो लाइबिलिटीज़ या वो जिम्मेदारी होती हैं जो हम विद इन ए ईयर पे करते हैं, यानी यह 1 साल के अंदर हम जिनका भी पेमेंट करना होता है वो करंट लाइबिलिटीज़ में आती है। इसमें जैसे ये बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आते हैं, ये सब करंट लाइबिलिटीज़ में ही आते हैं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट वो होता है जब हम अपने बैंक से डिपॉजिट से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं, बाद में फिर उसको पे करना होता है, तो यह लाइबिलिटीज़ है। बिल्स पेएबल, कोई बिल्स है उसको हमें पे करना भी रह गया है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे हम माल परचेज़ किए हैं उनको अभी कुछ पेमेंट करनी बाकी है तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट करना अभी बाकी है, यानी वो सर्विसेज हम यूज़ कर चुके हैं पर उनका अभी पेमेंट नहीं किए हैं, तो यह भी हमारी लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की। इनका पेमेंट 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होता है, इन्हें जल्दी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, ऐसे लोन जिनका पेमेंट हमें 2 साल या 4 साल के बाद करना है वो इसमें आएंगे। तो ये सारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में आती हैं। अब आगे जानते हैं कि बैलेंस शीट की ये असेट साइड कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे ऊपर होता है करंट असेट्स। करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो सेल करने के लिए होती हैं या फिर जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें जैसे ये कैश इन हैंड, जो भी कैश बिजनेस के पास है, कैश एट बैंक जो उसके बैंक में है, बिल्स रिसीवेबल जिन लोगों से पैसा मिलना है, सन्ड्री डेटर्स जिन्हें हम गुड्स सेल किए गए हैं अभी उनसे पैसे लेना बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे करंट असेट्स में आते हैं। और इसके बाद जो हम हेडिंग लिखते हैं नॉन करंट असेट्स की, इसमें वो असेट्स आती हैं जो बिज़नेस में कंटिन्यूस यूज़ के लिए होती हैं और जिनका पर्पस ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना या फिर सर्विसेज देना है, ना कि सेल करना। इसमें ये फर्नीचर, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स और गुडविल, ये सारी असेट्स नॉन करंट असेट्स के अंडर आती हैं। अब इन सब की जो भी वैल्यू निकल कर आती है वह इनके अमाउंट के कॉलम में इन्हीं के सामने लिखी जाती हैं और सारी चीज़ों को लिखने के बाद हम इसका टोटल करते हैं, दोनों साइड का हम टोटल करते हैं और दोनों साइड के अमाउंट अगर सेम आती है तो इसका मतलब है कि हमारे सारे अकाउंट्स सही हैं, क्लियर हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बैलेंस शीट के बारे में समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो और आगे ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन रखें ताकि आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।